अवतार शब्द कैसा है? अवतार का अर्थ होता है अवतरित होना, आना। अवतार का मतलब है पृथ्वी पर भगवान का प्रकट होना। जन्म लेना अलग है, अवतार होना अलग। जन्म मां की कोख से लिया जाता, अवतार सीधा प्रकट होया जाता है। मानवों का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। भगवान कौन? जो भग से उत्पन्न ना हो वो भगवान। मानव कौन? जो भग से उत्पन्न हो वह मानव। तब तो गोस्वामी जी कहते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले क्या? बोले भगवान प्रगट भये। अच्छा, भगवान अगर प्रकट नहीं होते होते, जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी लिखते भय जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब ना तो संधि गड़बड़ा रही, ना समास गड़बड़ा रहा, सब सही है। लेकिन गोस्वामी जी बुद्धिमान है, तो कली कुलशेखर गोस्वामी जी कह रहे भगवान का जन्म नहीं होता। क्या होता है? अवतार। और राम कथा में राम जी का अयोध्या में अवतार हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी कथाएं तुमने सुननी ली, कितनी बार अवतार नहीं करवा लिया, फिर भी ज्यों के त्यों बने पड़े। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश हो करके, अंशी हो करके भी गोविंद का नाम, राम का नाम, परमानंद सच्चिदानंद ब्रह्मानंद होते हुए भी हम सब जीव दुखी हैं और हम सब जीव दुखित हैं। इसका कारण क्या है? कथाओं में तो राम जी का अवतार करवा लेते हैं, पर मन को अयोध्या बनाकर मन में राम जी का अवतार नहीं करवाते हैं, इसलिए आनंद नहीं आता है। आनंद तभी टिकेगा, आता तो है जब तक कथा में बैठे तब तक पूछो अरे भाई मजा आ गया, आनंद आ गया, क्या कहना। ऐसी कथा भाई कि हम ठुमका लगा लगा नाचे। हाँ, लोग बताते हैं ना, अरे महाराज क्या कहना, कथा में तो आनंद आ गया, खूब झूम कर नाचे हमारा। एक चेला हमें और मिला, बोलो गुरु जी ऐसी कथा हुई कि हम 7 दिन सोते रहे। उनका अच्छी भागवत, अच्छी कथा सुनी तुमने? बोले नहीं गुरुजी, दरअसल हमें नींद की बीमारी है कि हमें नींद नहीं आता, लेकिन आपकी कथा में ऐसा जादू है कि हमें गोली की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कहा वाह, पर तो तुम क्या कहना। तो देखो, कथा तक राम जी का अवतार महोत्सव रखोगे तो आनंद टिकेगा नहीं। आनंद को स्थायी रखना है तो मन को अयोध्या बनाओ, और मन मंदिर में मन को अयोध्या बनाकर उसी अयोध्या के तुम वासी निवासी बनकर मणि राम की जो अपनी जो आत्मा है, आत्मा को दशरथ कौशल्या बनाकर परमात्मा को मन में ही प्रकट करो। ये बड़ी तत्व की बात है। पूछो इससे क्या होगा? आत्मा परमात्मा, आत्मा जब कौशल्या और दशरथ बनेगी तो परमात्मा का प्रकट होगा। परमात्मा जब प्रकट होंगे तो भगवान जब आए तो गोस्वामी जी कह रहे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना। आनंद ब्रह्म जैसा समा गया, तुम्हारी जिंदगी में भी ब्रह्मानंद जैसा आनंद समा जाएगा। लेकिन
गड़बड़ बात यह है कि कहना तो बहुत सरल है पर कर पाना बड़ा कठिन है। सुनना सरल है, अंतर्मुखी होकर इस बात को उतार पाना बड़ा कठिन है। तो भगवान अयोध्या में आए। भगवान आते कब हैं? कई बार हमने बताया, फिर सुनो। जब जब होए धर्म की हानि, वो बाढ़ी है सोरे अधम अभिमान। जब जब अधर्म बढ़ जाता तब तब भगवान, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ जाता तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रकट होते। एक रूप में नहीं, विविध रूप में भगवान अपनी पूरी लॉबी लेकर आते हैं कि चलो, पूरा परिकर लेकर सरकार आते हैं। और आकर के भगवान इस भूमि का भार मिटाते हैं। अच्छा, आते क्यों हैं जरा ये और सुनो। विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया कुंदो। बोले देखो, भगवान ब्राह्मण, गाय, संत, भक्त, वैष्णव, इन सबके हित के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। तो कल अयोध्या में दशरथ भवन में भगवान प्रकट भये। कहां भये? बोलो। दशरथ भवन में। और दशरथ जी ने सुना, ओ दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करन मति धीरा, चाहत श्री दशरथ जी महाराज भगवान के अवतार की बात सुनकर के गदगद हो जाते हैं। आहा, हमारे घर पर सरकार आए हैं। क्योंकि दशरथ जी को पता है ये जो अवतार हुआ है ये केवल हमारे पुत्र नहीं, साधारण कोई और नहीं आया है। कौन आया है? जाकर नाम सुनत शोभे हो, जाकर नाम सुनत शोभे होरे ग्रह आवा प्रभु सोई, होरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा, बजा बहु